नाजरीन आदाब। मौरिखा 18 जुलाई 2025 मुताबिक 22 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का जुमेरात को कामयाब तजुर्बा किया गया। इसके साथ ही पृथ्वी-2 मिसाइल का भी कामयाबी से तजुर्बा किया गया। दोनों बैलिस्टिक मिसाइल अपने तमाम मतलूबा मेयारों पर पूरी उतरी हैं। ज़राए के मुताबिक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के ज़ेर इंतजाम इस तरबियती तजुर्बे ने तमाम अमली और तकनीकी पैमानों को कामयाबी से मुकम्मल किया। बताते चलें कि अग्नि-1 मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, जबकि पृथ्वी-2 मिसाइल की मार करने की सलाहियत 350 किलोमीटर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे के रोज बिहार को 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा देंगे। वो मोतिहार के गांधी मैदान में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान ऑनलाइन ज़राए से इन 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियादी रखेंगे, जिनमें मुतादिद रेलवे मंसूबे भी शामिल हैं। वो ट्रेनें जिन्हें वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे वो वंदे भारत जैसी रफ्तार और जदीद सहूलियात से आरास्ता होंगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा यह किया है कि अमेरिकी मसनूआत को जल्द ही हिंदुस्तान के बाजार में रसाई मिलने वाली है। उनका कहना है कि इंडोनेशिया वाले फार्मूले पर हिंदुस्तान के साथ भी मुआहिदा तय पा जाएगा, यानी अमेरिकी मसनूआत पर हिंदुस्तान में जीरो टैरिफ लगेगा। काबिल जिक्र है कि ट्रंप ने गुज़श्ता मंगल को इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया था और यकम अगस्त से इंडोनेशिया से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 19% टैरिफ की अदायगी शुरू होगी, जबकि अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं देना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान और कुछ दीगर ममालिक के साथ भी ऐसा ही मुआहिदा तय पा सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही मारपीट और हंगामे के बढ़ते वाकयात को देखते हुए सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा से मुताल्लिक बने उसूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत अफसरान को दी हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर की तरफ से कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को लाठी, डंडे, त्रिशूल और हाथी स्टिक लेकर चलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा बगैर साइलेंसर की बाइक के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। डीआईजी अभिषेक सिंह ने रेंज के अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि वो कांवड़ियों से इन उसूलों पर सख्ती से अमल कराएं। उत्तर प्रदेश को 3 अमृत भारत सुपरफास्ट ट्रेनों का तोहफा मिलने जा रहा है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में एक जलसे आम से तीनों अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 3 ट्रेनों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और वाराणसी कैंट स्टेशन से गुजरेंगी। साथ ही 2 ट्रेनें गोरखपुर से भी गुजरेंगी। इन ट्रेनों से पूर्वांचल और बिहार के लाखों मुसाफिरों को फायदा होगा। रेलवे के इस नए इक़दाम को वंदे भारत के बाद आम लोगों के लिए नॉन एसी लेकिन आरामदेह ट्रेनों का बड़ा तोहफा करार दिया जा रहा है और इसका किराया भी बहुत कम रखा गया है। रियासत के 2 शहरों ने स्वच्छता सर्वे 2024 की दर्जाबंदी में बड़ा मकाम हासिल किया है, जिसमें लखनऊ को मुल्क में तीसरा मकाम मिला है और आगरा को 5 स्टार रेटिंग मिली है। ताज नगरी ने एक बड़ी छलांग लगाई है और मुल्क में 85वें नंबर से 10वें नंबर पर पहुंचने में कामयाब हो गया है। ये शहर उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। इस कामयाबी पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन के चेहरे खिल उठे हैं। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को दिल्ली में स्वच्छता सर्वे की दर्जाबंदी जारी की। इस वजह से आगरा की मेयर हेमलता दिवांकर कुशवाहा और म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकित खंडेलवाल और दीगर अफसरान दिल्ली में हैं। आगरा के मेयर ने फोन पर बताया कि ये आगरा की सफाई के लिए एजाज की बात है और ये आगरा के लोगों के लिए भी फख्र की बात है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एमएलएस को हाईटेक बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बताया गया है कि हर एमएलए को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उन्हें मसनूई ज़हानत यानी एआई के मुताले से जोड़ा जाएगा। इसके तहत मानसून सेशन के दौरान एक खुसूसी इजलास में अरकान असेंबली को मसनूई ज़हानत के बारे में मालूमात दी जाएंगी ताकि उनके काम को मजीद मुअस्सिर बनाया जा सके। ये ट्रेनिंग 17 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले असेंबली मानसून सेशन के साथ शुरू भी हो गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक बरतानिया में कायम और इंसानी हुकूक के निगरान गैर सरकारी शामी तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शाम के जनूबी सूबे सबेला में हालिया दिनों में रोज मजहबी अफलियत और सुन्नी बद्दू कबाइल के दरमियान होने वाली झड़पों में कम अज कम 360 अफराद हलाक हो चुके हैं। तंजीम का कहना है कि शाम की सरकारी अफवाज अब सोयदा शहर और सूबे से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी हैं। उनकी जगह मकामी दुरूद मलेशिया ने वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम पूरी तरह से संभाल लिया है।
یہ ساری پیش رفت ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے کہ جب شام سابق امیر بشار الاسد کے زوال کے بعد سیاست اور سلامتی کے لحاظ سے ایک نئے عبوری دور میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اندرونی کشیدگی، داخلی تصادم، اسرائیلی حملے اور علاقائی دباؤ اس عبوری سفر کو مزید دشوار بناتے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس اور یوکرین نے گزشتہ ماہ ترکی میں ہونے والے امن مذاکرات کے دوسرے دور کے دوران طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی مزید لاشوں کا آپس میں تبادلہ کیا ہے۔ امن مذاکرات میں روس کے وفد کے سربراہ نے جمعرات کو ٹیلی گرام پر کہا کہ استنبول میں طے پانے والے معاہدوں کے بعد یوکرین کے مزید 1000 فوجیوں کی لاشیں آج یوکرین کے حوالے کر دی گئیں، جبکہ یوکرین نے 19 مقتول روسی فوجیوں کو حوالے کیا ہے۔ برطانیہ میں نوجوان ووٹرز کے لیے حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آئندہ عام انتخابات میں 16 سال کی عمر میں حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسکاٹ لینڈ ویلز میں مقامی کونسل اسکاٹس پارلیمنٹ کے لیے ووٹ کاسٹ کی عمر پہلے ہی 16 سال ہے۔ برطانیہ میں ووٹ ڈالنے کی عمر 1969 میں 21 سال سے کم کر کے 18 سال کی گئی تھی اور اسے اب مزید کم کر کے 16 سال کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ 16 سال کے نوجوان ووٹ ڈال سکیں گے لیکن شادی نہیں کر سکتے، جنگ میں نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ الیکشن میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔